तो यहाँ पर बन गई थी सुबह सुबह की कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पे रही थी। और देखो हमारे पति, चाहे पुराना आ रहा हो चाहे पुराने से पुराना आ रहा हो, तो मैच तो देखना बनता ही है। चाहे खाना खाएं, चाहे टीवी देखें, चाहे कुछ भी करें, तो मोबाइल मैच तो ज़रूरी लगने। और बस यहाँ पे देखो हमारी सफाई चालू हो गई थी, तो हम अपने कपड़े वपड़े जो पहले हमने पता है इधर पे साफ़ कर दिया, फिर पतिदेव कह रहे इस कमरे को भी साफ़ करने, तो अब हमने कहा चलो हो तो गई साफ़, अब कर लो, जब भी करने जो कुछ करने करत रहो। अभी इतनी थकावट हो रही है, इतनी थकावट हो रही है कुछ पूछो नहीं। तो बस इस कमरे को लग गए हम साफ़ करवे के लाने, तो इसे साफ़ करेंगे पहले, इसके बाद में फिर बाकी के और कामों में। पता आजकल तो काम का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सफाई करो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, फिर ये करो को वो करो, मतलब एक काम को 10 बार छोड़ना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, तो बहुत गुस्सा आती है मैं तो, लेकिन क्या करें, करना तो है ही काम। तो बस यहाँ पे अथर खेल रहे थे, अभी तो पापा जी आ गए ना, तो थोड़ी सी दिक्कत कम हो रही, लेकिन पता अथर मोबाइल बहुत चला रहा, तो चिड़चिड़ा हो रहा। और देखो ये सामने पापा जी का मोबाइल रखा है, तो अथर देख देख के भाग रहा, उसे लग रहा कि मम्मा थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मोबाइल उठा के भाग जाएंगे, और अभी देख लेना वो उठा के चुपचाप से भाग ही जाएगा। देख भी नहीं पाती हो, वो भाग जाता है, इतना हो गया वो, क्योंकि हम देते नहीं हैं मोबाइल, पापा जी दे देते तो चुपचाप से लिया और बना कर लिया, ये काम है उसका। तो यहाँ पे हम बेड झड़ा देंगे पता। और यार हम पछता रहे, हम कह रहे इतनी देर तक मैं इसी चीज़ का वीडियो बनाती रहती हूँ, शायद आप लोग बोर ना हो जाएं, लेकिन क्या करें, झड़ा दूँ इसको, फिर बाकी के काम करते रहेंगे। अब तो बस सिर्फ झाड़ू लगा रहा है, पोंछा तो हमने लगाया ही नहीं था आज, क्योंकि अभी फैल रहा था, हमने कहा को फालतू है, फिर पोंछा लगाओ। फिर आज तो बहुत ही नींद आई। देखो अब इन पतिदेव ने, हम नहा के आए और इनने रायता फैला दिया, हमने कब चलो फैल उरंदो इसी को समेटेंगे, और दो दो तीन तीन बार नहाना हो जाता है, फिर साड़ी चेंज करो, फिर साड़ी चेंज करो। तो यहाँ पे हम सूटकेस वगैरह रखे थे, वो रख रहे थे इसमें बैग में। अभी हम बताएंगे, आप कल के वीडियो में देखना मेरा फाइनल बेड कैसे मैंने तैयार किया है। और सच में इस तरीके से आप भी जमाओगे। मैंने सारे सामान को पन्नी के अंदर और अंदर मतलब अच्छे से पैक करके और जमा देती, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता कोई भी सामान हो, और अच्छे से रखा रहता है। और पता ध्यान से रखो ना, तो पता भी रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है। ये साइड टेबल है, तो हम ऐसे ले जा रहे हैं कमरे में। अभी बाहर वाले कमरे में थी ना, तो मैं अंदर वाले कमरे में खिसका के लेके आई हूँ। हमने कहा चलो इधर लगा देती हूँ इसको, तो इसको इसकी जगह पे मैंने रख दिया, और ये वाले कमरे से फाइनल हो गए हैं। तो पतिदेव ने देखो अच्छे से साफ़ कर दिया था इसको, बिल्कुल अच्छे से। तो ये पहली का क्लिप है, तो इनने देखो पूरा साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे इनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि दिन भर से लगे हैं। तो बस अंशिका से कह रही थी मेरी कमर को थोड़ा कूच दो, तो अंशिका और अथर कूच रहे थे। और फिर हम आ गए थे किचन में, तो किचन में हम देखो साड़ी फिर से चेंज करी। मतलब काम करती ना धूल धक्कड़ वाला, तो मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे वीडियो रुक गया था, क्या हो गया था, तो बस यहाँ पे मलाई निकाल रहे हैं। मलाई अभी बड़ी बहुत सारी रखी है। आज तो हम एडिटिंग करने बैठे, इतनी जवाई आ रही, इतनी जवाई आ रही कि अभी सो जाए तो कोई नींद नहीं लग जाए, पर यहाँ सो गया नहीं। जब सोती हैं तो 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आती। पता नहीं भगवान सही में क्या हो गया, क्या नहीं करें, बहुत दिक्कत है, नींद ही नहीं आती। तो बस यहाँ पे देख लो हमने निकाल ली मलाई, और मलाई निकाल के इसका बनाएंगे मक्खन। और बहुत सारा घी निकलता है सच में, अगर आप क्या है उसमें थोड़ा सा जामन लगा दो ना मलाई में, तो बहुत सारा मक्खन निकलेगा। मक्खन नहीं घी निकलेगा, मक्खन भी निकलता घी निकलता, तो बहुत सारा निकलेगा। मेरी मलाई का 10 दिन की मलाई का कम से कम 1 किलो हो जाता, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो जाएगा, वरना 1 किलो तो हो ही जाता है। और अच्छा दूध भी देते हैं, दूध से भी होता है ना, कई दूध वाले भैया अच्छा दूध देते हो तो अच्छा निकल आता है। और जैसे कि उसी तरीके से, पर मैं बाज़ार का कभी नहीं लेती हूँ, बहुत सारे पैसे बच जाते, सच में बहुत महंगा है बाज़ार का। बाज़ार का तो मिलावट वाला भी हो सकता है, रहता हो, पर मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक बाज़ार का ख़रीदा ही नहीं है, आज तक नहीं ख़रीदा इतनी मतलब ससुराल में भी नहीं, मायके में तो मेरे यहाँ बहुत सारा घी होता है, तो बस मैं मायके से ही मेरे आ जाता है इसलिए।
और तो एडिटिंग कर रहा है तो मुझे इतनी जिवाई आ रही, इतनी जिवाई आ रही, पता नहीं क्यों आ रही। मैं अभी 10 मिनट पहले सब सही था, अभी एडिटिंग को बैठे तो जिवाई आने लगी। मुझे पता खाना बनाना है, कपड़े उठाने जाना है, संजा करनी है, उतना बहुत सारा काम है, लेकिन जिवाई अभी से आने लगी कि हम 6 बजे से 5 बजे से सो जाएं। तो चलो मक्खन निकाल लें। और इतनी किचन फैल रही है आजकल तो मेरी, इतनी किचन फैल रही कि कुछ कह ही नहीं सकती कितनी फैल रही। और बर्तन बर्तन निकल रहा है एक ढेर, ऐसे लग रहा बर्तन वाली बाई लगा ली मैं सही में साफ़ कर भी। फिर सोचत कि बर्तन वाली बाई लगा लें, फिर हम क्या करें बैठे बैठे दिन भर घर में, सोचिए इसलिए नहीं लगा पाते। और फिर से जवाई आप लोगों से बात करते करते हमें कितनी जवाई आ गई, कम से कम 10 जवाई आ गई। यहाँ पे चाय बनने लगी है, मक्खन गर्म हो रहा है, मतलब घी गर्म हो रहा था, तो देख लो इतना सारा घी निकल आया हमारा, सच में बहुत घी निकला था। तो 8-10 दिन हो गए थे, 10 दिन हो गए थे हाँ। तो इसी में थोड़ा सा और होने देंगे, और जितना अच्छे से मतलब पक जाता है ना, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आप काले कर दो। जितना अच्छा पक जाएगा ना उतना ही अच्छा घी बनेगा हमारा। तो देख लीजिए बन गया हमारा घी, और बस घी बन के तैयार है। और हम इसे डिब्बे में डाल लेंगे स्टील के, आप डाल सकते स्टील के ही डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में डालोगे तो घी में से बदबू आने लगती है। तो प्लास्टिक के डिब्बे में तो बिल्कुल भी मत डालना भूल कर भी। तो देखो मैं स्टील के डिब्बे में डाल दिया, इसमें थोड़ा सा घी पहले से था, मैंने उसी में डाल दिया, तो मेरा ये डिब्बा तो फुल हो जाएगा। मैंने कहा चलो एक डिब्बा भर गया, अब दूसरे पे नंबर लगा देंगे भरने पे। तो ये तो हमारा भर गया है भैया, और इसे हम रख देंगे साइड में। पता हम तो बात कर रहे हैं सुनाए तो ऐसे लगा माथे की नसें चट्टे चट्टे हो रही हूँ। तो भैया यहाँ पे घी दूध खा खा के मोटे हो जाए हम, खपता भी नहीं है सच में। हर चीज़ ऐसे लगता है बच्चों को खिलाओ। और पता नहीं पहले जैसे मतलब आजकल फिर से तबीयत ख़राब हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, और पता नहीं देखो मैं बता रही थी आप लोगों को मेरा डिब्बा भर गया। बहुत खुश हुई। अब मैं इस दूसरे डिब्बे में जितना बचा खुचा है मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस हमारा घी बहुत सारा हो गया। अभी गैया का तो निकालने हैं, तो हम सोच रहे अभी निकालेंगे, आप लोगों को वीडियो डाल के फिर निकालेंगे। पापा जी को चाय बनाना, नहीं तो पापा जी कहेंगे चाय नहीं बनाई। भैया बहू तो बहुत ही लापरवाह है, तो भैया बहुअन को नाम तो वैसे ही बदनाम है। वो बहुअन को नहीं है यार, बहू कछु कछु बहुएँ भी ख़राब होती, कछु पति मेरे सास ससुर ख़राब होती, पर हमारे मम्मी पापा अच्छे हैं। तो देखो यहाँ पे पापा अथर को खिला रहे खाना, और पापा भी खा रहे थे, 2 जने खा रहे थे दाल चावल। तो मैंने अंदर से ही किचन में से ही वीडियो बनाया था, मैंने कहा बाहर से तो बना ही नहीं सकती, तो अंदर से ही बना लो। और देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इस कमरे को खाली कर रहे थे, इस कमरे का कवर खाना फैलेगा अब। तो बस लगभग मेरी सफाई आधी हो गई, आधी हुई ना, आधी होगी अपनी सफाई, अपने घर की सफाई। अंशिका से पूछ रहा है आधी हो गई अपनी, हाँ तो हमारी सफाई आधी हो गई, आधी रह गई। तो कुछ कल हो जाएगी, कुछ परसों, बस परसों नरसों में हो जाएगी। लेकिन दिवाली के 2-4 दिन पहले फ्री हो जाएंगे हम लोग। देखो इतना रायता फैला भैया, पूरे घर में फैला रायता, ऐसे लगता है कहाँ से शुरू करें। तो हम तो भाग गए थे, अंशिका के पापा लगे रहे, कह रहे अभी तक तो तुमने फ़ोन आ रहा किसी का। और हम तो थक गए थे, सो हम तो देखो बैठ के एंजॉय कराने लगे थे। हमने कहा जी बैठे, हम तो अंशी इधर पे एक बोल लिया क्या बोलते तकिया से, हमने कहा डालें और सो जाए। हमने कहा जी कैंची लाए थे हाथ में, हमने कहा हम तो थक गए, हम तो सो जा रहे हैं। अंशिका से बोल रहे थे बेटा एक तकिया ले आओ, तो हम तो सो जाओ। देखो जी अंशिका के कपड़ा पहन के देख लिया हमने। अब अंशिका इतनी गुस्सा हो रही थी, मम्मी हमारा कपड़ा पहने, अब कभी ना पहने, हम कभी ना पहने। मैंने कहा पहन लन दो, एक सेकंड निकलाना, देख तो लन दो कैसे लग रहा है। और देखो इधर पे सामान की रट्टा पट्टी, इतने कपड़े रखे हैं, इतने कपड़े रखे, बार बार बस कपड़ों की तय करो फिर रखो, कपड़ों की तय करो फिर रखो। अब हम सब निकाल निकाल के बाहर ही रख दें। हमने कहा जो जे अंश कपड़े पहने थे हमने अंशिका के, अंशिका चटक रही थी हम पे भयंकर वाली। देखो हम फिर भी लगा लगा के देख रहे, चल चल के देख रहे कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। तो बस इधर पे अंशिका के पापा पता नहीं क्या लेके आए थे, क्या थे ये पहनो अपने पहनो, बच्ची की नहीं पहनो। हमने कहा हो। अब हम आ गए थे अपने किचन में खाना बना, वही तो हो रहा कि तनक में किचन में पहुँचो, थोड़ी देर में कमरे में पहुँचो। हम पता बुंदेलखंडी पे आ गए, क्या बोल रहे हैं हम, मैं बुंदेलखंडी बोलने लगा तो मैं कि मैं इंग्लिश पे आ जाती, लेकिन हमें बुंदेलखंडी अच्छी लगा था मैं, इसे हम बुंदेलखंडी भी बोलते रहते बीच बीच में।
बुंदेलखंडी को तड़का भी ज़रूरी है कि नहीं? क्या तो क्या हम बुंदेलखंड से हैं तो बुंदेलखंडी तो बोलने हैं। तो हमारी तो मतलब भाषा है जो बुंदेलखंडी की है, तो हम लोग सीधे सीधे बोला बुंदेलखंड में। तो बस अब हम अच्छा थोड़ी सी बुंदेलखंड में बोल के बता रहे हैं आप। तो हम बना रहे हैं सब्जी, एक दो वीडियो में हमने बोली भी है, पहले भी बोली। तो सब्जी नहीं बना रहे थे, चाय बना रहे थे पापा के लाने। पापा की चाय देखो, चाय से फिर ध्यान आ गई हमें कि पापा को चाय बनावे जाने। अरे यार हम भूले गए, इतनी देर से एडिटिंग कर रहे। तो बस पहले तेल रखो, तो हम पता ना बुंदेलखंडी बोल पाते और ना ही ढंग से हिंदी बोल पाते, हम तो बीच में अटके रहते। तो हमें तो आटो छान रहे और चाय हमें पापा को देने हैं। तो चाय देखो भाई उस पर चढ़ी थी भगवानी में, और इधर पे सब्जी चढ़ी थी कुकर में, और आटा हमने छान के रख लो। अब फटाफट से आटा लगा देंगे, सब्जी छोंक देंगे और चाय दे देंगे पापा को। तो बस अपने अपने काम हम लगाए हैं थे कि जल्दी जल्दी कर लो, फ्री हो जाओ। और यार वो क्या बोलते, आज तो सूर्य भगवान बहुत तेज़ निकले थे, वो पता फिर 2 दिन धूप नहीं निकली, आज नहीं निकली, कल निकली थी। हाँ बहुत तेज़ धूप निकली थी। तो देखो रोशनी आ रही हैगी, पर आज तो बिल्कुल नहीं आई हैगी, बिल्कुल भी नहीं आई। और देखो मैं गैया का घी निकाल लें, तो हम जार को पानी को जार में भर के रखे हैं, मोल्टा बोल रहे देखिए। और बस यहाँ पे हम सब्जी वब्जी काट लेंगे। किचन को अच्छा लगता, पर पता आजकल इधर का सामान उधर हो जाता, उधर का सामान इधर हो जाता। सफाई करो ना कहीं पे भी घर में, तो सामान इधर उधर हो रहा बिल्कुल, क्या बताएं। लेकिन हमें जाना है मार्केट, हम तैयार हुए। अंशिका कुछ ढूंढ रही है, अंशिका के काम से जाना है। मिल गया? नहीं मिला, कुछ ढूंढ रहे हैं अंशिका। मुझे दिख रहा है, तो बाहर 4 साल से छोटा है, मतलब 3 से 4 साल वाले, 4 से 5 वाले नहीं, 3 से 4 साल। 22 नंबर देखना, 3.5 साल का है। इस डमी से थोड़ा बड़ा आएगा। तो मार्केट से आ गए थे हम लोग घर पे, और हम आप लोगों को दिखाने लगे अंशिका अथर्व के कपड़े। तो अंशिका के कपड़े बहुत महंगे थे पर अच्छे लग रहे थे। हमने कहा अंशी ऐसे कपड़ा तो भैया हम कम ना पहने। हमने कहा इतने महंगे में, अरे साड़ियाँ पहनो तो अभी दिक्कत है, साड़ियों के ब्लाउज इतने महंगे से ले जा रहा है, एकदम ही नहीं पट रही कि खरीद लो भैया साड़ियाँ पहनो। सच में मैक्सी सही है, मैं तो 100 रुपया की ले लो, बढ़िया से पहना। सही में इतनी महंगी 300 रुपया 200 रुपया ब्लाउज वाली हो, तो जब भी ब्लाउज सिले फिर पेटीकोट फिर साड़ी है। भगवान को तो 1000 रुपया की पहनो, ऐसी चीज़ें कहाँ पहनो। 1000 रुपया बचाओ, पहने 100 रुपया की मैक्सी से काम चलाओ। और अंशिका के कपड़ा थे, तो सूट था और ऊपर से देखिए ये क्या बोलते कोटी है और लेगी है, तो अच्छा लग रहा था। तो हमें थोड़ा सा मटक के देख लिया अपनी बेटी का। तो अंशिका गुस्सा होती है इसलिए हम पहनते नहीं हैं उसकी चीज़ें। और जी अथर्व के हैं हमारे के, तो अथर्व के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उनके पिताश्री बोला ये अच्छे लगेंगे मेरे बच्चे को। हमने कहा ले लो भैया, जो अच्छे लगे वही ले लो। तो उनने ये अथर्व के लिए पसंद करे थी, और फिर अंशिका के लिए बहुत सुंदर लग रहा है। 11 और हम नहा धो कर आए हैं। तो मैंने मैक्सी ही पहन ली। सुबह 5 बजे उठ के साड़ी पहन लेंगे, और बच्चा पार्टी सब सो रही है। हम और पति देव वो अभी खाना है, तो सफाई वगैरह एक कमरा निपट गया आज। और बस अभी खाना पीना खा के फिर फुर्सत हो जाएंगे। और गुड नाइट, राधे। थक गए, नींद आने लगी है, ऐसे लग रहा खाना भी नहीं खा, सो जाओ बस सीधे। टीवी भी चल रही है, सब सो रहे हैं। अंशिका के पापा भी नहाने गए हैं, वो आ जाए नहा के फिर खाना खाते हैं।